हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण के बारे में और वर्णमाला के बारे में। यानी कि चैप्टर जो आपका है ये वर्ण ही है, जिसमें आप पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार के बारे में इसमें, ठीक है। और इस पार्ट में आप लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। यदि फिर बच्चों इसके पहले के पार्ट अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए वहाँ पे, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना के रखा है। ये पार्ट 3 होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे व्यंजन के इम्पोर्टेंस के बारे में, किस तरीका से कौन वर्ण का कहाँ से और व्यंजन का उच्चारण होता है उसके बारे में। जैसे कि अभी जो एग्जाम चला था तो उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव मिलाकर देख सकते हैं कि व्यंजन से कितना पूछा गया है, कि कौन सा वर्ण जो कौन सा व्यंजन जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, किस स्थान से उच्चारण होता है, वो सारा आप लोग देख सकते हैं। और वही वीडियो आपको पार्ट 3 में आने वाला है, मतलब पार्ट 4 में आने वाला है। इस वीडियो में भी काफ़ी आप लोग को ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये सबसे पहले आपका जो यहाँ पे है इस तरफ से है, ठीक है। ये जो पार्ट था निर्णानुनासिक और अनुनासिक, और ये क्या है सानुस्वर, और एक और है विसर्गयुक्त। ये जो पार्ट था ये स्वर का था। किसका? स्वर वर्ण का था ना। ये स्वर वर्ण का 4 भेद 4 टॉपिक ये वाला था, जो कि इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। किसका था? उसी का ना था? अरे बोलो, उसी का ना था। यहां से थोड़ा चलिएगा, मैंने लिखा निर्नुनासिक, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ने नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे, यदि यहाँ से जी, यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाए तो ऐसे स्वरों को हम लोग निर्नुनासिक बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात है, डिफिनेशन यहाँ पे निर्नुनासिक में हम लोग उसे बोल सकते हैं जिसमें उसका उच्चारण किससे किया जाए? मुख से किया जाए। आप लोग ही पढ़ के देख लो, थोड़ा सा आता है तो, ठीक। निर्नुनासिक, सिंपल बोल रहा है, निर्नुनासिक, ठीक है। तो जिसका उच्चारण मुख से किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्नुनासिक कहेंगे। और जैसे कि आ से लेके औ तक, ठीक है। अब बोल के देखो थोड़ा सा, मुख से आ ई उ ए और ऐ। जैसे कि इसको दीर्घ ई दीर्घ उ और इसको ऐ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओ औ हो गया। तो ये जो है मुख से होने वाले क्या है? स्वर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? निर्नुनासिक बोल रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इसकी संख्या की बात पूछ दिया जाता है कि निर्नुनासिक की संख्या कितना है। तो 2 2 4 6 8 और ये कितना हो गया? 10 ना जी। टोटल इसकी संख्या कितना हो गया? 10। ये आप लोग याद रखिए, ऑब्जेक्टिव का पार्ट ये होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ऑप्शन बताइए, का खा अंगा प फ दे देगा, एक ऑप्शन ये वाला भी दे देगा। बोलेगा बताइए कि निर्नुनासिक की संख्या कितना होता है, तो कितना होता है? 10। अनुनासिक में चलते हैं। तो अनुनासिक का यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, वीडियो ऑन है ना, वही माइक पे भी ये सब धोखा देता जी। यदि स्वरों का उच्चारण मुख एवं नाक से किया जाए, इसमें भी बताएं किससे उच्चारण हो रहा था? मुख से, तो उसको क्या बोलें? निर्नुनासिक बोलें। और जिस स्वर का उच्चारण किससे हो? मुख से और नाक से, दोनों से होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुनासिक। जैसे मैं यहाँ पर लिखे क्या, बोल के देखो तो आ बोले में थोड़ा सा गजब लग रहा है, ई नाक लगाए पड़ रहा है, मुंह और नाक दोनों। तो वही बोल रहे हैं कि आ ई नाक से बोले पड़ रहा, ऊ हो गया, बोले में अजीब लग रहा है बोलने में। ऐ ओ औ, मतलब नाक का उच्चारण हम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से नाक से उत्पन्न और किससे? मुख से, दोनों से होगा, तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या? अनुनासिक। बात समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सानुस्वर क्या है। तो सानुस्वर हम लोग उसे बोल सकते हैं यदि स्वर का उच्चारण नाक से होता है और उच्चारण में थोड़ी कठोरता हो, मतलब नाक से तो उत्पन्न करना है उच्चारण को, लेकिन कहता है कि बोलने में थोड़ा सा कठोर लगे, हार्ड लगे, तब बोलेंगे उसे हम क्या? सानुस्वर। जैसे कि बोल तो रहा अंग, आग बोलेगा तो बहुत जल्दी बोल देंगे, लेकिन बोलिए अंग, थोड़ा सा भारी प्रभाव पड़ रहा है। अंगद, रुक रहा है कि नहीं? अंगूर, रुक रहा है कि नहीं? तो वही बोले कि ईट, प्रभाव थोड़ा सा पड़ रहा है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि यदि स्वर का उच्चारण नाक से हो, नाक तो सही है, लेकिन कह रहा है कि उच्चारण में थोड़ी कठोरता हो, मतलब बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो, कठिनाई हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या?
सानुस्वर कहते हैं। नेक्स्ट लिखता है विसर्ग युक्त। विसर्ग आप लोग समझते हैं कि दो बिंदु जो रहता है ना, जैसे कि एक अक्षर मैं ले लेता हूं, ये प, तो ये प तो है, ये ह का सेंस देता है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। जैसे कि पा है, इसको पा नहीं पढ़ के पह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पह। और यहाँ पे रहेगा ट, अभी विसर्ग देंगे तो इसको पढ़ेंगे ट, काची बोलेंगे ट। अगर रहेगा क तो इसको पढ़ेंगे कह, काची पढ़ने वाले कह। तो ये हो गया एक तरह से जो बिंदु है जो हा का उच्चारण देता है, किसका देता है, हा का उच्चारण देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखो, ये हो गया, आप लोग याद कर लेना जरूरी है। व्यंजन आपको इम्पोर्टेंट, जो मैंने अभी बताया था कि व्यंजन वर्ण आपको बोर्ड में पूछा है, ठीक है। अभी त्रैमासिक जो एग्जाम हुआ था, उस पर्दे को थोड़ा सा लगाना, त्रैमासिक जो एग्जाम हुआ था उसमें मिला कर देखिए तो व्यंजन वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछा गया है। यहाँ पे जरा देखो, व्यंजन सबसे पहले है क्या उसे समझ लो। लिखे हैं यहाँ पे, जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता है, मतलब कि वैसा वर्ण जिसकी सहायता स्वर से किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, वैसा स्वर जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं, व्यंजन। और स्वर में किसी का सहायता लेना नहीं पड़ता है, ठीक है। आ को किसी की सहायता नहीं चाहिए, आ को किसी की सहायता नहीं चाहिए, न ई को किसी को सहायता चाहिए। तो आ से लेकर री और फिर क्या बोलते हैं औ तक, ये सबको किसी का सहारा नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। लेकिन जिसकी कहता है कि स्वर की सहायता से कोई अगर वर्ण बने तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन। तो वही तो बात बोल रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। थोड़ा सा आप लोग एक काम करो कि जो हम दिए हैं उसको, अगर नहीं यहाँ पे देख रहे हो, तुम लोग नहीं समझ रहे हो तो कॉपी में याद कीजिए, ठीक है। कहीं के दुख के घड़ी ज्यादा देर नहीं है। देखिए इसकी संख्या कितना होता है, 32। तो इसकी संख्या 32 होता है टोटल, लेकिन आपको स्पर्श केवल पूछ दे तो स्पर्श टोटल 25 होती है। कितनी होती है, 25। तो स्पर्श वाला टोटल 25 होता है। और एक बात फिर से मैं रिपीट करूंगा कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण उसे बोल सकते हैं जिसको बोलने में, जिसका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेना पड़े, वो हमारा कच्छ है, स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण उसे बोल सकते हैं जो स्वर की सहायता से वर्ण का उच्चारण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये था इसका डिफाइन दोनों का। अब यहाँ पे इसके भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि जानना जरूरी है, और इसके बाद वाला उच्चारण वाला तो बहुत अच्छा ही है। तो व्यंजन वर्ण हिंदी में कितने होते हैं, 3। कितना होता है, 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और क्या है, उष्म व्यंजन। तो बताओ, ये तो हम शुरू में बता चुके हैं कि नहीं तुम लोग को, क्या, हाँ एक ऊपर है इसका भाई, संयुक्त व्यंजन। कच्ची गया, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। नहीं लिखे हैं, बात की बात हो गया, वहां पे संयुक्त व्यंजन वो अलग थोड़ा सा आता है, इसलिए टाइप में हम लोग नहीं लिखे उसको। स्पर्श को जरा देखो, स्पर्श समझना बहुत जरूरी है। ये तो हम बोले हैं कि ये इंपोर्टेड ही है, बीवीआई। देखो क्या चीज है इंपोर्टेड, इसमें हम बताते हैं कि वह व्यंजन जो कंठ, कंठ मतलब ये वाला, ठीक है, कंठ, तालु समझता, तालु जीभ, जीभ के अंदर वाला, ठीक है। और मृदा, जीभ के ऊपर का भाग, ठीक है, जीभ का ऊपर का भाग। ओठ तो समझ रहा है, दांत तो समझ रहा है। तो वही बोलता है कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मृदा, ओठ, दांत से की जाती है या बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहता है, स्पर्श व्यंजन किसे कहता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण बोल सकते हो पूरा। वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण कंठ से, मृदा से, दांत से, ओठ से और किससे बोल सकते हैं, तालु से किया जाता है या बोले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब इसको बोलने में मुंह, नाक, दांत सभी टकराएगा, नाक नहीं टकराएगा, लेकिन बोल सकते ये मुंह का भाव जो अंग है वो जरूर टकराएगा। इसकी संख्या की बात करते कितना होता है, हाँ तो ये तो जरूरी है 25। अब देखो जो अब जरूरी बात बताना वो यहाँ से सुनिएगा। अगर सवाल में आ जाए, अभी पूछेंगे तुम लोग से, का से लेके अंगा तक, का से लेकर, तो का से लेके अंगा तक जो अक्षर है क ख ग घ अंगा तक, उसको बोला जाएगा कंठ से। कहाँ से उच्चारण होगा, पूछेंगे अभी।
कहाँ से उच्चारण होगा? कंठ से। अगर चा से इया तक है तो उसका उच्चारण किससे? तालु। तालु, दांत और जीभ वाला बीच में, ठीक है, उसको तालु बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? तालु। तो वही तालु वाला भाग हो गया। तो तालु का उच्चारण होता है चा से इया तक। और ट वर्ग जो है ये सब का उच्चारण होता है मृदा से, मतलब जीभ का ऊपर का हिस्सा ये वाला, ठीक है, हाँ गोल गड्ढा है अंदर में ओला, तो उसको बोलते हैं मृदा। काची बोलते हैं? मृदा। तो अब बताओ तुम लोग, छिपा दिए हम 3 गो टॉपिक पूछते हैं, बताओ। हैं? छिपा दिए। अब बताओ तालु का उच्चारण च वर्ग, च वाला पुला ना, तो बताओ। और कंठ से किसका होता है? का से अलग तक। और मृदा वाला में क्या समझते हो? टा से त्वर्गी ना तक, ठीक है। और यहाँ पे और कहाँ थे? वर्ग में किससे होता है? दांत से। किससे? दांत से। मतलब ता से लेके इया तक जो होता है वर्ण व्यंजन होता है उसका किससे उच्चारण होता है? दांत से। और पा से माँ तक उससे किससे? ओठ से, ठीक है। तो याद रहेगा ना, ये आप लोगों का काम है बाबू। काय की करा स्पेशल देखो, कल वीडियो आएगा, कल तो क्लास इसका नहीं है, संस्कृत का है, तो कल इसका अगला पार्ट इसका स्पेशल आएगा। ये इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है उच्चारण वाला टॉपिक। अंतःस्थ व्यंजन में देखो कि हम लोग ये 4 भाई को एक नाम देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। मतलब या से लेके कहाँ तक? व तक के अक्षर को या र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये हो गया डिफाइन। अब यहाँ पे डिफाइन के बाद देखते हैं तो कहता है कि सर या और व को एक अलग ही नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। खड़ा हो तुरे, बताओ स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्ण। हाँ, नहीं किया तो उसे क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। सुन लिया तुम लोग? तुम खड़ा हो, हाँ तुम खड़ा हो। आज अच्छा से तुम लोग की परीक्षा ली जाती है। फिर से बोलिए अभी और डिफिनेशन स्वर का। चलो ये रिपीट कर, क्या बोला? हाँ, फिर से बोलो रे मोहित, तो सुनाओ खनी बोलो। उन लोग के चेहरा देखो, उन लोग हमारा उन लोग नहीं सुन रहा है। जिस वर्ण का उच्चारण है ना जी किसी वर्ण की सहायता से नहीं किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? चल बोलो अब। हाँ, बहुत अच्छा। व्यंजन बोले, बैठो तुम। तुमको बोले हैं, तुम खड़ा रहो, तुम बैठो, तुम खड़ो जी, खाओ ना। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? बोलो क्या है व्यंजन वर्ण? सुनाई दिया तुम लोग को जी? नहीं, चलो बोलो। जिस वर्णों का उच्चारण स्वर्ण की सहायता से किया जाता है, स्वर वर्ण की सहायता से किया है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। ये बोल रही है कि व्यंजन वर्ण उसे बोल सकते हैं जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। डंटवा है ना, पटक देंगे उठा के, अच्छा से मार मारेंगे ना, कैसे और आएगा। अभी देखो ना फिजिक्स में तो लोगों को होमवर्क मिल गया था, ना आए पर मारेंगे और आए पर तो मारेंगे। बैठिए, मजाक में अब नहीं, सुबह हो चाहे शाम एब्सेंट हुआ तो पिटाएगा, होमवर्क मिलेगा तो। होमवर्क तो डेली मिलेगा। देखिए कहाँ पे थे? या और वह को अर्ध स्वर कहते हैं, तो मतलब ये महान आत्मा लोग को अलग बोल दिया। मतलब या और युवा को कह रहा है कि अर्ध स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। इसकी संख्या बोल रहा है ये 4 होके कि कितना होता है? 4। मतलब अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना बाबू? 4 होता है। उस व्यंजन में याद रखिए तलबी सा, मुदनी सा, डंडी सा, काची हाँ, तो क्या बोलते हैं?
उष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी? 4 होता है। इसकी संख्या 4 है और इसकी संख्या भी कितना है? 4। तो आप लोग ये बात थोड़ा सा याद रखो, यदि सर जी की या से वह तक आवे तो वह अंतस्थ है, और कहाँ गया? तलाबी सर से ह तक आवे तो काचे हो गया? उष्म व्यंजन। काचे हो गया? और ये कहता है कि इसका उच्चारण कब होता है? ये गर्म वायु या घर्षण कुछ पदार्थ होता है तब इसका उच्चारण होता है। मतलब मुंह में भी बोलेंगे इस शब्द को तो कुछ स्पर्श करेगा भाग, तब इसका उच्चारण होगा। जैसे बोलो स, क्या बोलना है? कहाँ गया? स। तो कुछ ना कुछ स्पर्श करता है, कुछ ना कुछ भाग, तो उसी बोल रहे हैं घर्षण से और वायु से, ठीक है, हवा से। तो इसका दोनों से उच्चारण होगा, उसे क्या बोलेंगे? उष्म। क्या बोलेंगे? उष्मा नहीं, उष्मा एक लड़की का नाम है, सुषमा, ठीक है, वो सब नहीं पूछ रहे हम। हो गया। वहां पे संयुक्त व्यंजन में हो, संयुक्त में है छ, तर और ज्ञ और काची स्र। इसको क्या बोलते हैं? ये स्र है। क्या है? स्र है। तो छत्र ज्ञ को और स्र को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पे देखो, छ को बनने के लिए कह रहा है कि का को आधा का को स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? छ। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यही सब हम कल पीटेंगे, पूछेंगे अगला क्लास में। ता और रा को काची बोलते हैं? त्र। जा और इया को काची बोलते हैं? ज्ञ। और सा और रा को काची बोलते हैं? सरा। यही नहीं बोलते हैं? ये हो गया। अब यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है? फोर्थ वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि उच्चारण स्थान क्या होती है। तो लिखे क्या कि मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण, मतलब वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वह भाग उस वर्ण का काची कहलाता है? उच्चारण स्थान। मतलब जिस भाग से जो वर्ण को निकालेंगे तो उस स्थान को काची बोलेंगे? उच्चारण स्थान। मतलब वर्णों का उच्चारण जिस स्थान से किया जाएगा उस स्थान का नाम काची? फिर से, वर्णों का उच्चारण जिस स्थान से किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोले हम? बनेगा पंडित। हम बोले क्या? वर्णों का उच्चारण जिस स्थान से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान ना। बोलो क्या बोले? अरे बोलो, याद करना तुम लोग को। वर्णों का उच्चारण जिस स्थान से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थान। बोलो जल्दी फिर से, वेट बोलो। वर्णों का उच्चारण जिस स्थान से किया जाता है, डंट मत थोड़ा सा, वीडियो ही जाएगा इसी। खड़ा हो प्रांत, पहले तू खड़ा हो ना। बोले थे रे ना, कैसे बोले थे? बोलो उच्चारण स्थान बोलो। बैठ, खड़ा हो ना, तब फोड़ देंगे पकड़ के हम। बोलो। एगो गुड्डी गुड्डा का खेल देखा है? हमारा नाव थमैया। हाँ, जिस स्थान से किया जाता है। हम बोले आम, तुम बोल देता इमली। ठेठा देंगे पकड़ के, बैठे बैठे फिजिक्स आ रहा है। सर तुमको तो याद हो गया? श्रीमान खड़ो, खाओ पहले, खाओ ना पहले, बोलो। वही, हाँ। बोला ना सही, तो डर कैसे लगेगा? अब आप लोग के बोलते हैं एक बात कि इसका पार्ट 4 जो आएगा ना उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वो वीडियो, और इसी के थंबनेल उसमें हम लिखेंगे कि VVI या इंपोर्टेंट लिखेंगे। बाकी थंबनेल बहुत अच्छा ही इस पर का है सबका, तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। और कुछ बच्चे का कमेंट भी आया था, मैंने देखा था, परफेक्ट है। और आप लोग वीडियो देखिए लगातार, हम ये नहीं बोलते हैं कि वीडियो आप लोग को हेल्प नहीं करेगा। मैंने पहले ही बोला है कि सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, अभी का या पहले का। तो भले ही थंबनेल उसको पहले का खराब है, लेकिन अब का जो वीडियो आने वाला है ना वो बहुत ही अच्छा है। और इसमें आप लोग को पढ़ाने के लिए कम से कम एक वीडियो के लिए 1 घंटा जा रहा है। मतलब कि समझ रहे हैं इसमें कि इसमें कितना लिखना पड़ता होगा पहले से, और इसमें समझाने में कितना समय लगता होगा।
तो एक वीडियो के लिए इतना मेहनत है, तो समझिए कि इसमें कुछ प्रोसेस छूटने वाला नहीं, ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला बोर्ड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। थैंक यू, धन्यवाद।